नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां आज हरिद्वार गंगा में विसर्जित की जाएंगी। स्क्वायर ऑफ हो गया, बढ़िया प्रॉफिट। अरे शाम को पार्टी। हेलो, मूली के पराठे मत दिया करो यार, गैस बनता है बहुत। हेलो पारिक भाई, हाँ वो स्क्वायर ऑफ गया। पारिक भाई इसका भाव लिखो। लाइफ कभी भी यू टर्न ले सकती है। PolicyBazaar.com पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स। लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, मैं हूं हमेशा रेडी। थैंक्स टू वीटमैन हेयर रिमूवल क्रीम। जस्ट अप्लाई, वेट एंड वाइप टू गेट अ लॉन्ग लास्टिंग क्लीन लुक इन 5 minutes. Be हमेशा रेडी with वीटमैन। प्रो टेनिस लीग सीजन 3। लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, मैं हूं हमेशा रेडी। थैंक्स टू वीटमैन हेयर रिमूवल क्रीम। जस्ट अप्लाई, वेट एंड वाइप टू गेट अ लॉन्ग लास्टिंग क्लीन लुक इन 5 minutes. Be हमेशा रेडी with वीटमैन। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां आज हरिद्वार गंगा में विसर्जित की जाएंगी। सीडीएस विपिन रावत की बड़ी बेटी ने मुखाग्नि दी। सीडीएस को 17 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान 800 जवान यहां मौजूद रहे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। परेड में बतौर रिव्यू अफसर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी ली। इस बार आईएमए से 387 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए हैं, जिसमें से 319 बतौर अफसर भारतीय सेना से जुड़े। इस बार मित्र देशों के 68 जेंटलमैन कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। शेड्यूल में पूर्व निर्धारित मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले और लाइट एंड साउंड शो को राष्ट्रीय शो के चलते रद्द कर दिया गया। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में एयरफोर्स के सभी 4 जवानों की हुई पहचान। पार्थिव शरीरों को आज दिल्ली लाया गया। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह, जेडब्ल्यूओ प्रदीप, जेडब्ल्यूओ राणा प्रताप दास और लांस नायक बी-साइटी को पहचान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के बलरामपुर के सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से बहराइच से गोरखपुर को जोड़ने वाले 9 जिलों को फायदा पहुंचेगा। इस परियोजना में लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की जा सकेगी। पिछले 40 साल से रुकी इस परियोजना को पिछले करीब 5 साल में पूरा कराया गया है। सीएम योगी ने कहा कि इस परियोजना में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज और गोरखपुर समेत 9 जिलों को जोड़ा गया है।
1 साल से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जमे किसानों का धरना आज खत्म हो गया। सभी बॉर्डर पर किसानों ने विजय दिवस मनाया और अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुए। किसानों ने बॉर्डर पर नाच गाकर जश्न भी मनाया। अब ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां पंजाब, हरियाणा और यूपी के खेतों में वापस पहुंच जाएंगी। 15 दिसंबर को पंजाब के सभी मोर्चे खत्म हो जाएंगे और 13 दिसंबर को किसान स्वर्ण मंदिर जाएंगे। इसके बाद 15 जनवरी को किसान समीक्षा बैठक करेंगे। किसान को घर वापसी पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों का घर लौटना शुरू हो गया है, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, केवल स्थगित हुआ है। किसान आंदोलन 378 दिनों बाद खत्म हो चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि किसानों ने घर लौटना शुरू कर दिया है। पानीपत के टोल प्लाजा पर दिल्ली से पंजाब की ओर लौट रहे किसानों के स्वागत के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। किसानों के स्वागत के लिए यहां पर 1 दर्जन से अधिक स्टॉल्स लगाए गए हैं। विभिन्न प्रकार के व्यंजन किसानों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये पूरे देश की जीत है, क्योंकि किसान देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम रोल अदा करता है और इस जीत पर उन्होंने खुशी व्यक्त की है। वहीं किसान खुशी के मारे झूमते नजर आए। सोनीपत में रूट डाइवर्ट करने के बावजूद लगा भारी वाहनों का जाम। NH-14 पर कई किलोमीटर तक फंसे लोग। किसानों की घर वापसी की वजह से प्रशासन ने रूट किया डाइवर्ट। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में JMDA की 9वीं बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समेत स्थानीय विधायक और तमाम अधिकारी मौजूद थे। सीएम ने कहा कि 28 गांव और 58 सेक्टर से लेकर 115 सेक्टर तक पानी की कमी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही सिकंदरपुर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर हो रहे विरोध पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खुले में नमाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जिला प्रशासन इस पर मंथन कर रहा है और सभी लोगों को कोई समझाइश भी की जा रही है कि खुले में नमाज करना कितना गलत है। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने सिवानी मंडी में अंत्योदय योजना शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि गरीब तबके को हर प्रकार की सुविधा दिलाना इसका लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि सिवानी ब्लॉक में 1074 लोगों की पहचान हुई है और इन परिवारों को अंत्योदय शिविर के माध्यम से आय बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। सिरसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और विधायक कमल गुप्ता ने शिरकत की। दोनों ही बीजेपी नेताओं ने किसान आंदोलन की समाप्ति और किसानों के घर वापसी के निर्णय पर किसानों को बधाई दी है और कहा है कि जल्द ही किसान घर लौटेंगे और मुख्य धारा में शामिल होंगे। बल्लभगढ़ हाईवे में लोकल और इंटरस्टेट रूट पर चलने वाली प्राइवेट बसें हरियाणा सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रही हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री ने कई बार ऐसी बसों को पकड़ा है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से ये बसें दोबारा से रूट पर दौड़ने लगती हैं। विभागीय अधिकारियों की माने तो इन बसों की कुल संख्या 60 है और इसके साथ ही हालात अब ऐसे हैं कि प्राइवेट बस संचालक जबरन हरियाणा रोडवेज की बसों के यात्रियों को उतारकर अपनी बसों में भर लेते हैं। लोहारू के सैनिवास गांव में पंचतत्व धाम पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर मनोज GM ने शिरकत की। रक्तदान शिविर में 53 यूनिट रक्तदान हुआ है। मनोज द्वारा ये पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रक्तदान मानव की सबसे बड़ी सेवा है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोहरा की छात्रा माफी ने बहरीन में आयोजित पैरा यूथ एशियन गेम्स में सिल्वर पदक जीता है। माफी एक पैरा एथलीट है। बचपन में जब वो 5 साल की थी तो माफी का एक हाथ मशीन में आकर कट गया था। माफी की जीत पर गोहरा चीका में खुशी का माहौल है। पूर्व भाजपा विधायक कुलवंत बाजीगर और नेकी का घर संस्था सहित क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने माफी को बधाई दी है। नूंह में 26 दिसंबर को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक जिला मुख्यालय नूंह स्थित CLPA उपनेता विधायक आफ्ताब अहमद के आवास पर हुई।
फतेहाबाद के टोहाना थाने में महिला एसआई के मेज पर रखे नोटों का वीडियो वायरल हो रहा है। पास में बैठे लोग नोटों की गड्डियां गिनते हुए नजर आ रहे हैं। एसपी ने महिला एसआई से मामले में जवाब मांगा है। विवाद को निपटाने के लिए 8 रुपए तय किए गए थे। वर पक्ष ने वधु पक्ष को 8 लाख की राशि दी थी। महिला एसआई की मेज पर रखी नोटों की गड्डियों ने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का लघु सचिवालय परिसर में धरना शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। महिलाओं ने एक सुर में सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स वेतन में बढ़ोतरी नहीं होने से बेहद परेशान हैं। इन मांगों को लेकर वर्कर्स अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। झज्जर में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने ऑफलाइन काम करने की मांग को लेकर के लघु सचिवालय परिसर में धरना दिया है और प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आंगनवाड़ी वर्कर्स काली चुनरिया ओढ़कर हाथों में काला कपड़ा लेकर लघु सचिवालय पहुंची। प्रधान छोटा देवी ने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स से पोषण ट्रैकर पर काम करना चाहती है, जबकि सभी को पता है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स इस ट्रैकर पर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही ऑनलाइन काम करने की कोई नॉलेज। नूह में सीएम फ्लाइंग ने अवैध अस्पताल पर बिना अनुमति के चल रहे अस्पताल पर छापेमारी की है। अस्पताल संचालक समेत 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया गया है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट समेत कई धाराओं में एक केस दर्ज किया गया है। सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई से अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है। अस्पताल से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां भी बरामद की गई हैं। रोहतक में हिंदू संगठनों ने चर्च में घुसने का प्रयास किया। हिंदू संगठनों को रोकने के लिए पुलिस वहां पर तैनात रही। हिंदू संगठनों ने चर्च में धर्मांतरण करवाने का आरोप लगाया है। हरियाणा में यूपी की तर्ज पर बने धर्मांतरण विरोधी कानून गुलाचीका भाईचारा ट्रक यूनियन कॉर्पोरेटर्स ने स्टेट हाईवे की एक साइड पर जाम लगा दिया। जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ऑपरेटर्स ने हरे भरे पेड़ तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। एसएचओ जयवीर सिंह के समझाने के बाद ट्रक ऑपरेटर्स ने सड़क के किनारे एक साइड में धरना शुरू किया। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 33 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है कुल 17, राजस्थान में है 9 और गुजरात में है 3, दिल्ली में है 2 और कर्नाटक में भी 2 केसेस सामने हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आया है और ऐसे में जिम्बाब्वे से आया यात्री ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया है। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 17 मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 7 मामले सामने आए थे। मुंबई में ओमिक्रॉन के केस आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने आज और कल के लिए धारा 144 लागू कर दी है। इसके अलावा रैली, जुलूस और मोर्चाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते फैसला लिया गया। ये आदेश का पालन न करने पर आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। ब्रिटेन में गुरुवार को ओमिक्रॉन के 249 मामले की पुष्टि हुई है। एक दिन में दोगुनी की रफ्तार से ब्रिटेन में कुल 817 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बूस्टर शॉट के लिए कोविड-19 टीकों को जमाखोरी के खिलाफ अमीर देशों को चेतावनी दी है। WHO ने कहा कि ऐसे में उन गरीब देशों में टीके की आपूर्ति बाधित हो जाएगी। देश में कोरोना के 7,992 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 393 मरीजों की जान चली गई है। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 94,700 के पार है। भारत में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को 52.5% वैक्सीनेट कर दिया गया है। झज्जर के आसौदा गांव के हरियाणा सरकार ने बड़ी सौगात दी है, एक दिशा में कदम बढ़ाया है। जल्द ही 2 टियर रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव सरकार केंद्र को भेजेगी। इस मांग को लेकर गांव के लोग सीएम मनोहर लाल से मिले हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने रेलवे को प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया है और ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है। अब ग्रामीण न केवल संतुष्ट हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि सीएम के इस फैसले से 22 गांवों और 6 विधानसभा के लाखों लोगों को फायदा होगा।
फरीदाबाद में नगर निगम कमिश्नर द्वारा शहर के अलग अलग वार्डों में साफ सफाई अभियान को लेकर मेगा ड्राइव चलाया गया, जिसके लिए नगर निगम की कई टीमें नियुक्त की गई। तो वहीं नियुक्त किए गए वार्ड कमेटी के ट्रेनर और बच्चे भी लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार काम करते नजर आए। इसी कड़ी में पर्वतीय कॉलोनी स्थित वार्ड नंबर 5 में भी मेगा ड्राइव चलाई जाएगी। अवैध मीट शॉप के डेयरी संचालकों के चालान काटे गए। पशुओं का गोबर नालियों और सीवर में बहा रहे हैं ये लोग। बल्लभगढ़ में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मेगा सफाई अभियान का शुभारंभ किया है। मूलचंद शर्मा ने कल्पना चावला सिटी पार्क में बनाई जा रही लाइब्रेरी का भी निरीक्षण किया है। लोगों की डिमांड पर मंत्री ने पार्क में पुलिस पोस्ट बनाने की भी घोषणा की है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सिटी पार्क के पास मेट्रो स्टेशन और पार्क में आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा को देखते हुए आदर्श नगर थाने के अंतर्गत बनाई जाएगी। फरीदाबाद में भाई मित्र मंडल ने स्वर्गीय भुवनेश कुमार ढींगरा के प्रेरणा दिवस पर हवन आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर पदाधिकारियों ने समाजसेवी संस्थाओं को फ्री दवाइयां देने का निर्णय लिया है। कोरोना काल को देखते हुए इस बार फ्री चिकित्सा कैंप का आयोजन नहीं किया जा रहा है। हर बार हजारों लोग यहां पर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाते आने महम चौपसी के भेड़ी महाराजपुर वासियों ने रोहतक हिसार रोड जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि चीनी मिल की राख घरों तक आती है और सांस लेने में परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि राख खाने में मिल जाती है, कपड़ों में जम जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया है और आश्वासन दिया है कि ग्रामीणों ने जाम खोला। यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल जगाधरी में 2.5 महीने की बच्ची को कचरे की तरफ फेंक दिया गया और ऐसे में हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। डॉक्टर्स के अनुसार बच्ची शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बच्ची को दाखिल कर स्वस्थ और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। दूसरी ओर देखने में आया है कि बच्ची को गोद लेने वाले लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। चरखी दादरी के होटल में एक युवक ने पहले अपने साथ आई युवती की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है। झज्जर निवासी प्रवीण कुमार और चरखी दादरी निवासी सोनिया कॉलेज रोड स्थित होटल ब्लू डायमंड में आए थे। यमुनानगर के गुलाम नगर में घर के बाहर बाड़े में खड़े एक ट्रैक्टर को कुछ दबंगों ने आग के हवाले कर दिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में लेकर के आगे की जांच शुरू कर दी है। करीना के वार्ड नंबर 5 में चोरों ने नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया है। मेजर अपनी मां का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल लेकर आया हुआ था। चोरों ने पीछे से घर में घुसकर चोरी की है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र में अंबेडकर चौक के नजदीक रेलवे लाइन को क्रॉस करते समय एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक विजेंद्र कुमार दुख भंजन कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक अंबेडकर चौक के पास ही साइकिल की दुकान चलाता है। कुरुक्षेत्र में जिला पुलिस अपराध शाखा ने लाडवा में हुई लूट की वारदात को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लूट के आरोपी विनोद कुमार और चरण सिंह ने लाडवा कस्बा स्थित बाबैन रोड पर गत 3 नवंबर को हथियार के बल पर करीब 4,70,000 रुपए लूट लिए थे। पलवल में हुड़ता चौक के समीप एक शराब के ठेके पर कार में सवार 4 बदमाशों ने हथियारों के बल पर 5,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। वहीं हुडल की अपराध शाखा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लूट करने वाले 4 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन के सुधार के बाद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर से खराब हो गई है। दिल्ली में 293 AQI दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में भी आबो हवा में सुधार है, जहां क्वालिटी इंडेक्स 192 दर्ज किया गया है। भिवानी की आबो हवा में पहले के मुकाबले राहत मिली है, जहां AQI 170 दर्ज किया गया है।
हिसार की आबोहवा खराब श्रेणी में बनी हुई है, जहां क्वालिटी इंडेक्स 186 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में क्वालिटी इंडेक्स 170 दर्ज किया गया है, जहां दमा के मरीजों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। गुरुग्राम में रहने वाले नरेंद्र सिंह यादव ने 2911 किलोमीटर दौड़कर रामेश्वरम से अयोध्या पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना लिया है। नरेंद्र ने 47 दिनों में 2911 किलोमीटर मैराथन की दौड़ पूरी की है और अब तक 5 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया है। 2012 में पर्वतारोहण के बेसिक, 2013 में एडवांस, 2015 में MOI के साथ सभी कोर्स पास किए। 20 मई 2016 को नेपाल के रास्ते माउंट एवरेस्ट फतह किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में आतंकवादियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिस के 2 जवान मोहम्मद सुल्तान और फयाज अहमद शहीद हो गए। आतंकियों ने यह हमला उस वक्त किया जब पुलिस टीम बांदीपुरा जिले में स्थित गुलशन चौक पर तैनात थी। इस घटना के बाद इलाके को घेरकर आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। सर्द हवाओं ने राजधानी दिल्ली का पारा गिरा दिया है। दिल्ली में कल का तापमान 8.3 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अब तक की सबसे सर्द रात रही। भारतीय वेट लिफ्टर जेरेमी लारिनुगा ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के पुरुषों के 57 किलो भारत वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। भारत के ही अचिंता शियूली ने भी 73 किलो भार वर्ग के चैंपियन बन गए। इसके साथ ही इन दोनों खिलाड़ियों ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है।